आज हम लोग जो सीरीज कर रहे थे उस पर और क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। वैसे नेक्स्ट टॉपिक तुम लोग क्या पढ़ना चाहोगे ये बताओ। जो सिलेबस में है वही, और क्या। सिलेबस में तो खैर क्या कर रही है, बस में तो खैर बहुत चीज़ है। अच्छा देखते हैं, चलो पहले ये कर लेते हैं, तब तक सोच। ओके मैम। 4-5 सेक्शन में आपका सिलेबस डिवाइडेड है। तो उसमें आपका वेक्टर अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैट्रिसेस वगैरह तो बोल रहे हो ही चुका है, तो फिर वो सब नहीं है। इसके बाद एक आपका है सेट थ्योरी वगैरह पोर्शन, तो वो सब तो आप लोग कर चुके हैं ना। तो नेक्स्ट में देखो कुछ क्वेश्चंस इसका देख लेते हैं प्रीवियस, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन प्रूव करना है, ये सीरीज दिया है। ये सीरीज हम लोगों को एक ही सीरीज है जो हम लोगों ने देखा था में 10 पे बेस, उसी पे बेस सीरीज को सारे को कन्वर्ट करना है और उसी पे बेस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हर केस में आएगा। जितना भी क्वेश्चन होगा ना, सबको आपको उसी सीरीज में कन्वर्ट करना है। जितना भी क्वेश्चन वो दिस और दैट, आइदर इन दिस और दैट वे, वो उसी फॉर्म में ब्रेक करना है। जैसे देखो इस क्वेश्चन में दिया है 1 माइनस 1/3.3 इंटू 3, 5 इंटू 3/5, 7 इंटू 3/5। आपको हिंट यहाँ से मिल जा रहा होगा कि ये tan वाला एक्सपेंशन है, बिकॉज फर्स्ट टर्म जो है 1, मतलब tan थीटा के टर्म में 3, 5, 7, ये आपको याद होगा। हमारे पास जो tan एक्सपेंशन था लास्ट डे जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें फर्स्ट tan थीटा का कोएफिशिएंट 1/3, 1/5, फिर आपका tan का पावर क्यूब और tan का पावर 5, tan का पावर 7, ऐसा कुछ होता था। तो ये यहाँ से हिंट मिल जा रहा है कि वो सीरीज में कन्वर्ट हो सकता है। अब इसी सीरीज को हमें सिंप्लीफाई करना है, इस सीरीज का वैल्यू रखना है, तो हमें ये पॉइंट मिलेगा, मतलब ये वैल्यू मिलेगा। अब देखो ये हमारे पास सीरीज है। इस सीरीज में हमें सबसे पहले पहला जो टर्म होता है, फर्स्ट वन जो आ रहा है, वो हमें कैसे मिलना चाहिए, tan थीटा के टर्म में। क्योंकि हमारे पास जो एक्सपेंशन था वो कैसा था, tan थीटा -1/3 tan क्यूब थीटा प्लस 1/5 tan टू द पावर 5 थीटा माइनस 1/7 tan टू द पावर 7 थीटा करके ऐसा कुछ टर्म होता था। तो हम लोग उसी फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे। अब देखो यहाँ से हमें देखना ये पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म को हम ऐसा क्या वैल्यू से रिप्लेस करें जो इन सब में कॉमन दिख रहा है। तो 3, 5, 7 तो हमारा कोएफिशिएंट था जो कि पहले से है 10 वाले में। जो एक्स्ट्रा टर्म है वो देखो यहाँ पे 3 है, दिस इज 3 स्क्वायर, दिस इज 3 क्यूब, नेक्स्ट आएगा तो 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 5 ऐसे जाएगा। तो जब यहाँ 3 है, ये क्यूब है, स्क्वायर है, 3 है, तो इससे पहले वाले टर्म में क्या हो सकता है, √3, क्योंकि 3 है तो 3 का स्क्वायर हो रहा है, तो 3 किसका स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से √3 से 3 पे स्विच होगा, 3 से 3 स्क्वायर पे स्विच हो रहा है, 3 स्क्वायर से 3 क्यूब पे स्विच हो रहा है। तो ये पैटर्न हमें मिल रहा है। अब यही चीज़ हम यहाँ पे √3 यहाँ लाना है हमें। तो √3 यहाँ लाने के लिए क्या करना होगा आपको, √3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे सीरीज को और √3 से डिवाइड कर दो पूरे सीरीज को। जब √3 से पूरे सीरीज को मल्टीप्लाई करोगे तो हम कॉमन ले लेते हैं √3। डिवाइड करना है तो आपके पास क्या टर्म आता है, यहाँ से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो 1/√3 मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ किया तो 1/√3 आ जाएगा। ये बताओ, ये लिख सकते हैं। यस मैम। जब यस मैम। √3 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में और 1/√3 ये आ गया, माइनस 1/3। अब आपको मैंने क्या हिंट दिया था कि यहाँ पे जो पैटर्न है वो होता था 1 माइनस 1/3 tan क्यूब थीटा। क्यूब टर्म यहाँ होना जरूरी है, अगर क्यूब नहीं होगा तो फिर वो सीरीज के एक्सपेंशन में नहीं आएगा। क्योंकि सीरीज अच्छे से याद रखो,
हमारे पास जो सीरीज था ना वो था tan थीटा फर्स्ट टर्म होता था, नेक्स्ट -1/3, जब 1/3 लिखते थे तो tan का क्यूब कर देते थे, जो भी tan थीटा में था उसका क्यूब होता था। नेक्स्ट में प्लस साइन लेते थे तो हमारे पास 1/5 होता था, और यहाँ पे tan थीटा जो भी रहेगा पावर 5 होगा। ये चीज बस हमें ध्यान में रखना है, और इसी के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन करना है, तभी हम इस सीरीज में कन्वर्जन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। और इस सीरीज से अगर क्वेश्चन होगा ना तो सारा का सारा आपको इसे ऐसे ही सॉल्व करना है। अब इसी चीज को ध्यान में रखिएगा, जो टर्म है वो देखिए 1/√3। अब देखो ये tan का कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिल जाएगा tan थीटा, यहाँ पे स्क्वायर टर्म था, यहाँ पे 3 है तो आप लिख सकते थे ना 3 का क्यूब, यहाँ पे क्यूब करना है। तो इस टर्म में आप अगर मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी हुआ है, डिवीजन भी हुआ है, और आपको यहाँ पे लिखा है 3। तो अब देखो √3 का क्यूब जो होगा वो क्या होगा, 3√3। यस मैम। 3 तो ये वही वाला 3 है, और √3 जो है आपको डिवीजन में जो ऑलरेडी आया हुआ है, तो 3 × √3, तो आप √3 का क्यूब लिख लो। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, 3 स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर को हम √3 का पावर 4 लिख सकते हैं, और एक √3 में आप डिवीजन में जो लिए हैं वो आएगा तो पावर 5 हो जाएगा। तो ऐसे करके इसको कन्वर्ट कर दिया गया है इस फॉर्म में, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना अलजेब्रिक दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैलकुलेशन कैसे करें कि हमें इस फॉर्म वैसा फॉर्म मिल जाए। अब देखो ये जब फॉर्म मिल गया तो आपको आराम से पता है कि थीटा का वैल्यू हमें मिल गया है 1/√3, √3 मल्टीप्लाई, और थीटा ये tan थीटा है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स x। दो ही टर्म होता है, जैसे देखो इस क्वेश्चन में ना आप ये एक्सपेंशन है, दो तरीके से याद कर सकते हैं। ये आप यूज करते हैं थीटा का वैल्यू इज इक्वल टू दिस, या फिर ऐसे कर लो tan इनवर्स x, इसी में tan इनवर्स x का वैल्यू, थीटा को रिप्लेस कर दो tan इनवर्स x से, थीटा को हम tan इनवर्स x से रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करते चले जाएं, तो थीटा का वैल्यू आप डायरेक्टली tan इनवर्स x, जहां भी थीटा दिख रहा है वहां पे tan इनवर्स x रिप्लेस कर दो, और x का वैल्यू क्या है 1/√3। तो यहाँ पे इसी चीज को किया गया है tan इनवर्स x। अब देखो ये पूरा एक्सपेंशन जो है वो किसका है, थीटा का, और थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x। ये टर्म यहाँ से आप लेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है दैट इज थीटा, और इस थीटा को आप क्या लिख रहे हैं, tan इनवर्स x 1/√3, और ये √3 इसमें मल्टीप्लाइड था। इसका वैल्यू आपको पता है 1/√3 कहाँ होता है, tan का वैल्यू π/6 पे, जहाँ साइन कॉस आपका वैल्यू निकाल सकते हो ना, रूट का वैल्यू, tan का वैल्यू पता है टेबल से, तो ये वैल्यू हमें π/6 मालूम है। सो π/6 इंटू √3 मतलब √3 × π/6। अब इस 6 को ब्रेक कर दिया है 2√3 में, मतलब 2√3 × √3 आ जाएगा आपको, यहाँ से ये ब्रेक 3√3 कैंसिल, तो ये प्रूफ होगा। लेकिन हाँ इस क्वेश्चन में को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा स्टेप आपको नहीं जाना है, लेकिन आपको जो भी स्टेप लेना है वो थोड़ा स्मार्टली यहाँ पे ये डिसाइड करना पड़ेगा, इसे हम कैसे कन्वर्ट करें। ये हमें 1 tan थीटा -1/3 tan क्यूब थीटा प्लस 1/3 tan टू द पावर 5 थीटा, ये कैसे मिलेगा, ये सीरीज फाइंड करना ही आपका मेन टास्क है इस क्वेश्चन में। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा उसमें, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन का अलग अलग वैरायटी के फॉर्म में दिखा दिया है कि क्वेश्चन देखो कैसे होगा। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, देखो π/4 प्रूफ करना है आपको, टर्म है 2/3 + 1/7 -1/3 ऑफ दिस, और 1/3 के साथ दो टर्म मल्टीपल में है, मतलब सम के फॉर्म में है। इसी तरह यहाँ देखो 1/5 जो tan थीटा के टर्म में होता है, मतलब समझ लो ये x है, x -1/3 tan क्यूब थीटा प्लस 1/3
10 to the power 5 थीटा, ये वैसा कुछ दिख रहा है प्लस, लेकिन यहाँ 2 टर्म के फॉर्म में ब्रेक किया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब इसको सॉल्व करना हो तो ऐसे कर सकते हो, फर्स्ट टर्म इसका हर सबका फर्स्ट टर्म ले लो, 2/3 दिख रहा है, दिस इज 2/3 का क्यूब है, 2/, फर्स्ट टर्म सारा ले लेंगे मैं, फिर सेकंड टर्म सारा ले लेंगे। सारा लेके हम अरेंज कर लेंगे, तब कर सकते हैं। यस मैम। और उसमें भी हाँ, दोनों को लेके अलग अलग फिर ऐड कर ले, क्योंकि उस केस में हमें पैटर्न मिल जा रहा है थीटा वाला, लेकिन ऐसे अगर हम देखें तो हमें पैटर्न नहीं मिल रहा है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और दोनों का एक्सपेंशन करने के बाद देखो लास्ट में हमें एक्स के टर्म में, ऐसा अगर नंबर है, नंबर है, थीटा के टर्म में इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब नंबर के टर्म में है, तो आपको हर जगह tan इनवर्स x tan इनवर्स y के फॉर्म में लेना पड़ेगा। करके देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला देखिए तो बन जाएगा। या बता ही दूं? फर्स्ट वन करते हैं। फर्स्ट वाला, अच्छा फर्स्ट वाला करें। क्या आ रहा है आंसर? एक मिनट, π/4 अप्रूव करना है, आ गया है, प्रूफ करना है ना इसमें तो। यस मैम, एक मिनट। देखो ये तो सीरीज 2 आपको मिल ही गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। x का वैल्यू 2/3 फर्स्ट केस में, और दूसरे केस में y का वैल्यू 1/7 है, तो 1/7 के फॉर्म में ही आएगा। यस मैम। हाँ, फर्स्ट वन 2/3 और सेकंड वन 1/7। ये हमें xy मिल गया। अब ये बस ये करने के बाद, चूंकि सीरीज ये अलग है और ये अलग है, तो हम इसको अलग अलग tan इनवर्स x और tan इनवर्स y ब्रेक करके ऐड कर ले रहे हैं, और ये 2 शायद मल्टीपल में इसमें आया था, 2 tan इनवर्स x होगा ना, तो 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो ब्रेक कर रहे हैं। प्लस 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर यस मैम। प्लस tan इनवर्स y, तो ये टर्म तो 2 इंटू एक्स 2/3, x हमारा 1/3 है, हाँ 1/3 है ना, इसमें 2 कॉमन ले लिए ना इसमें बाहर, 2 टर्म, सो 1/, ये आपका टर्म आ गया 2/3, और ये 1/7, ये 9/8 है, 1/7 इसको ऐड कर दो, a प्लस बी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दैट इज इक्वल टू 3 + 4 tan a प्लस tan b, मतलब tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू इतना, और ये जो वैल्यू आ रहा है दोनों सेम ही आ रहा है, देन tan इनवर्स 1 मतलब π/4, सो π/4 ही प्रूफ करना था हमें, दिस इज इक्वल टू π/4। इसी तरह देखो सेकेंड सीरीज जो है उसमें π/4 की जगह π/8 दे दिया है, एंड आपका फंक्शन जो है वो 1/3 1/1
3 टाइम्स 1 into 3 5/7 है, मतलब 5 into 3 5 9 ये तो दिख रहा है, 7 नहीं दिख रहा, कुछ टर्म मिसिंग है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये सीरीज बन जा रहा है। चलो ठीक है, इसके लिए जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखो कुछ टर्म हमारे पास नहीं था। यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 3 है, हमें फर्स्ट टर्म में तो 1 चाहिए। क्या किया है? 1/2 1/2 1/2 सब में कॉमन ले लिया है। और ये कॉमन लेने का जो टेक्निक है वो कहाँ से आया है? ये डिफरेंस जो है वो ले लिया है। मतलब आपका 9 - 11 करो, 11 - 9 करोगे, 5 - ये करोगे और 3 - ये 1/2 सारे में वही किया गया है। और इसको इस टर्म को लिख सकते हैं 1 - 1/3। सॉल्व करके देखो, 3 - 1 ये हो जाएगा, देखना ध्यान से, 3 - 1 मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 3। तो 2/3 जो होगा वो 2 कैंसिल, 1 into 1/3 को लिख सकते हैं। देखिएगा, कैलकुलेशन करके देखिएगा, यहाँ पे यस मैम हो रहा है ना। 3 यस मैम है, 3 - 1 means 2, 2 divided by 3, 2 cancel, so 1 divided by 1.3 मतलब 1.3 आ जाएगा आपका। इसी तरह इस टर्म को देखो, जो टर्म था 1/2, यहाँ पे देखिएगा डिफरेंस 1/5 - 1/7 किया है। सो अब इसको 5 - 7 मीन्स 2, डिफरेंस 2 7, ठीक है। सो ये टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे बस मैंने कहा ना, जब भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है वो इसी सीरीज को फॉर्म करने में दिमाग लगाना है, बाकी कहीं कुछ नहीं है कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट स्टेप पे देखो, मैम पता कैसे चलेगा मैम? पता कैसे चलेगा मैम? यही रूल फॉलो करना यहाँ ऐसे कर। पता कैसे चलेगा? ये सीरीज कुछ सीरीज देख लो ना, उससे पता चल जाएगा। सीरीज का जो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं ना, उससे देखिए कुछ प्रैक्टिस करके। और आपको देखो, ये कुछ टेक्निक ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे देखिए जब आपका ये प्रोडक्ट के टर्म में दोनों दे रहा है, ठीक है, 1 into 3, ऊपर का सारा टर्म सिर्फ 1 है, न्यूमरेटर नहीं में सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो आप इसको माइनस या प्लस के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं अगर ऐसा होगा तो। और ये तब होगा जब यहाँ पे कांस्टेंट डिफरेंस हो, जैसे इस केस में हुआ है। यहाँ 1/1 का मतलब ये था ना, 1 divided by 1 - 1/3, इसी टर्म से इसको ब्रेक करके लाया गया है। 1/1 - 1/3 इस टर्म से लाया गया है। 1/5 - 1/3, 1/9 - 1/11, और सबका जो कांस्टेंट डिफरेंस है 1/2, वो 1/2 यहाँ पे सब में कॉमन ले लिया है। समझे कैसे किया है? यस मैम बस यही किया गया है इस केस में। अब 1/2 उसमें से सब में से कॉमन ले लो, ठीक है। अब कॉमन लोगे तो देखो एक चीज बहुत अच्छा बन गया है ये सीरीज, कि आपका 1 - 1/3 यहीं पे आ गया, 1/5 और 1/7 पॉजिटिव नेगेटिव, ये अपने आप से tan के सीरीज में आ गया है। देखिए तो जरा, x का वैल्यू बस 1 हो गया है या नहीं? यस मैम है। बस इतना ही इसमें करना था। जब आप अलग अलग सीरीज बनाएंगे, जैसे देखो आपको सीरीज देगा भी ना क्वेश्चन में, तो इसी टर्म में देगा, या तो ऐसे डायरेक्ट सीरीज दे दे ये वाला, या तो फिर सम ऑफ टर्म में दे, या तो प्रोडक्ट ऑफ टर्म में दे, ऐसा ही सीरीज होगा। और ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब भी सीरीज होगा ना वो आराम से ब्रेक होने वाला होगा, मतलब कैसा भी फॉर्म दे वो कहीं ना कहीं ब्रेक होके आपका 10 वाला जो एक्सपेंशन ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज है उसमें आ ही जाएगा। इसको देखो, ये 10 में अपने आप आ गया, x का वैल्यू 1 है, tan इनवर्स 1, 1/2 एज इट इज, सारे वैल्यू को पुट कर दिया, आंसर आ गया, बस। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट भी बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। जहाँ पे आपका टर्म अगर मैच कराना चाहो तो यहाँ पे ये जो टर्म है, यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा, एक टर्म x का, ये x है, माइनस एक्स क्यूब है फिर मैम। tan क्यूब है, हाँ, प्लस नेक्स्ट जाएगा टर्म, नेक्स्ट ऐसा कुछ जाएगा।
ठीक है, ये टर्म उससे आ रहा है। अब यहाँ देखिएगा तो आपके पास ये एक्स्ट्रा टर्म है हमारे पास यहाँ पे, और इस वैल्यू को, चूंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है तो हर जगह हम इसको नहीं लिखेंगे, एक वैल्यू y ले लिया जिससे इसको रिप्लेस कर दिया। π/4 प्लस वाई, दिस टर्म इज y, -1/3 y³ प्लस y टू द पावर 5/y, सॉरी 5, माइनस साइन इसी तरह लेके चल रहे हैं। कंडीशन है, आपको याद होगा ये फॉर्मूला जो ग्रिगोरी सीरीज वाला है वो वैलिड कब होता है, व्हेन थीटा लाइज बिटवीन -π/4 टू -4 +4, और -π/4 का वैल्यू क्या होता है tan में, π/4 का वैल्यू 45 डिग्री है, 1 मैम, -1 to 1, 1 ये चीज वही कंडीशन डाल दिया है कि तभी वैलिड है जब ये होगा। अब यहाँ पे एक चीज ये भी देखो कि ये π/4 ऑलरेडी उसमें ऐड कर रहा है, ठीक है, ये हमारा y का वैल्यू यहाँ है, और y का जो इंफॉर्मेशन है वो दिया हुआ है x के टर्म में, तो आप y को x से रिप्लेस कर दो, मतलब -1, जो y का रेंज है -1 टू दिस टर्म है एंड 1 टू। अब यहाँ से x का वैल्यू भी आपको मोर और लेस पता है। अब देखो ये जो y है वो इस रेंज में लाई करना चाहिए तभी वैलिड है। π/4 को आप चाहें तो tan इनवर्स 1 भी लिख सकते हैं प्लस tan इनवर्स दिस जो आपके पास ऑलरेडी है y का वैल्यू, चूंकि अब हम लोग इसको x का वैल्यू y का वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अभी हम सीरीज के टर्म में लिख रहे थे तो लंबा चौड़ा नहीं लिखा था, y से रिप्लेस कर दिया। आप चाहो तो पूरा सीरीज लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में आपको लगता है कि लिखना चाहिए तो पूरा टर्म लिख सकते हो। तो यही चीज tan इनवर्स π/4 को हम tan इनवर्स 1 और इस टर्म को tan इनवर्स x - 1 x + 1 लिख सकते हैं। और आपको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला a प्लस b 1 × a × b। इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लीजिए, x + 1 है x - 1 है तो x + 1 प्लस x 2x आ जाएगा ऊपर आपका, डिनोमिनेटर में x + 1 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी आपका x + 1 और ये है तो माइनस है तो ये प्लस ऐड हो जाएगा, 2x/2 आ जाएगा, 2x/2 2 कैंसिल tan इनवर्स x, और यही शायद प्रूफ ही करना था tan इनवर्स x, है ना। ये tan इनवर्स x अगर यहाँ होता ना तो ये π/4 उधर हो जाता, मतलब इन दैट केस आपको π/4 प्रूफ करना होता, बट यहाँ पे ये चीज दिखने में कितना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है बताओ। यस सर, बट उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्योंकि आपको पैटर्न मिल जा रहा है ना सीधे सीधे, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट ये क्वेश्चन अगर सीरीज देखोगे सॉल्यूशन भूल जाओ, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में देखेंगे तो हो सकता है लगे कि बहुत ज़्यादा कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन, पता नहीं, कभी पढ़े ही नहीं है, लेकिन ये उसी सीरीज के फॉर्म में ब्रेक किया हुआ है। तो इसीलिए अलग अलग तरह का क्वेश्चन देखिएगा ना तो उससे भी आपको आइडिया होगा किस तरह का क्वेश्चन कहाँ से टर्न ट्विस्ट हो सकता है। जैसे देखो इसी को इंफॉर्मेशन क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, tan इनवर्स, इंफॉर्मेशन सारा का सारा कॉस और साइन के टर्म में दिया है, प्रूफ क्या करना है n पाई प्लस π/4 tan थीटा और बाकी का सीरीज वही है, ये टर्म एक्स्ट्रा आपका कांस्टेंट है। तो ये n पाई प्लस π/4 को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये जो π/4 है दैट इज 45 डिग्री और n पाई जो है वो पीरियडिक फंक्शन है, मतलब n पाई tan थीटा के केस में पीरियडिक फंक्शन n पाई होता था ना, तो n पाई प्लस थीटा ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो मतलब इन शॉर्ट यही कर रहा है, शो कर रहा है कि वो π/4 का पीरियडिक फंक्शन है। तो फिर भी ये एक जो एंगल होगा इस केस में हर केस में इसका वैल्यू 45 डिग्री ही होगा। बाकी का सारा टर्म हम सॉल्व करना सिंप्लीफाई करना जानते हैं। अब देखो इस टर्म को हमें पता है जब भी सॉल्व करेंगे, इधर तो हमारे पास सीरीज है तो हमको इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, सीरीज को इसमें कन्वर्ट, मतलब इसको सीरीज में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि इधर तो सीरीज ऑलरेडी है, तो जो सीरीज है तो उसको तो हमको कुछ करना नहीं है, इसको कन्वर्ट करके इस सीरीज में लाना है क्योंकि ये उसी पैटर्न में है जिसमें हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो इसमें कुछ नहीं चेंज करिए, छेड़छाड़ नहीं करना। अब देखो यहाँ आओगे तो tan इनवर्स cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा, पता है आपको cos साइन में तो बात ही नहीं करनी, tan में कन्वर्ट करो तो सबको cos से डिवाइड कर दो
कॉस से डिवाइड किया 1, ये हम लोग शुरू में डेरिवेशन में भी पढ़े थे, यही टर्म पढ़े थे ना, इस टर्म को डिवाइड कर रहे थे, कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन बाई कॉस टैन थीटा, कॉस थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा। सो टैन इनवर्स 1 प्लस टैन थीटा 1 माइनस टैन थीटा, हमारे पास ये टर्म मिल गया। अब यहाँ पे फिर क्या करना है, टैन 1 प्लस टैन थीटा और 1 माइनस टैन थीटा, टैन इनवर्स एक्स की जगह हमें ये टर्म मिला है, ठीक है। अब इस टर्म को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई बता सकता है ये टर्म कैसे आया? कोई इसको 10a प्लस बी के टर्म में लिख सकते हैं मैम। मैम कॉस से डिवाइड करने पर। मतलब कॉस ये से डिवाइड कर, ये वाला टर्म तो कॉस से डिवाइड करने पे आता हाँ तो मतलब उसको 10a प्लस बी के टर्म में लिख है। हाँ, सकते हैं। tan a इंटू tan a प्लस tan b वाला फॉर्मूला था ना, यस जैसे यस मैम, थीटा होता था tan इनवर्स 1 का वैल्यू पाई/4 हो जाएगा फिर थीटा। tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan इंटू tan b, ये वो है, समझ गए? तो यस मैम, को करने से, इस फॉर्म में लाने से आपका tan a प्लस tan b हो जाएगा। तो tan a दिस इज 1 और 1 का वैल्यू पता है 45 डिग्री, तो पाई यस मैम, 10/4 प्लस थीटा, ये टर्म लिख दिया। और tan इनवर्स और tan दोनों एक साथ है, दे विल कैंसिल ईच अदर, तो बचा क्या पाई/4 प्लस थीटा, और पाई/4 प्लस थीटा बचेगा यही हमारे पास। लेकिन अगर हम साइक्लिक टर्म लिखें, पीरियोडिक टर्म को बात करते हैं, कभी भी थीटा अगर इंडिपेंडेंटली आ जाए ना तो हमको उसको पीरियोडिक टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हर 45 डिग्री पे वही सिंगल रोटेशन पे आए तो पाई/4, 2 बार रोटेट करके लाए फिर वही पाई/4 आएगा, 3 बार 4 बार रोटेशन जितनी बार करेंगे उतना वैल्यू तो वही आएगा। तो ये आप n पाई/4 प्लस थीटा इसको लिख सकते हैं। अगर n पाई यहाँ नहीं होता तो हम उसको ऐड नहीं भी करते, लेकिन अगर है यहाँ पे तो इसी चीज के लिए पीरियोडिक फंक्शन में हम लोग पीरियोडिक फंक्शन ऐड कर देने से क्या होता है ना, सॉल्यूशन जनरलाइज हो जाता है, हर वैल्यू के लिए वो वैलिड होगा। और अगर पीरियोडिक वाला नहीं इस्तेमाल करते हैं तो वो जनरल सॉल्यूशन नहीं देता है, एक पर्टिकुलर एंगल पे सॉल्यूशन देता है। और अगर वही रोटेट करते हैं, पीरियोडिक फंक्शन ले लेते हैं, तो वो रोटेशन पूरे हर केस में वैलिड होता है। तो अब ये इतना वैल्यू मिल गया है हमारे पास। अब देखो यहाँ से ये जो टर्म लाए वो हमें इतना मिल गया, और हमें सीरीज के हिसाब से पता है ये हमें इतना मिल गया। अब देखो ये जो टर्म है इसी चीज को तो लाना था हमारे पास, ये टर्म माइनस tan थीटा का जो वैल्यू है ये इतना तो आपको आ चुका है, और थीटा का वैल्यू क्या था याद करो, एक्सपेंशन जो tan थीटा और tan इनवर्स ये सब जो लिखते हो तुम, वो क्या था, दैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, दिस थीटा इज इक्वल टू ऑल दीज टर्म्स, यस मैम, है ना, सारा का सारा टर्म वही है। सो इस थीटा को रिप्लेस कर दिया गया है इस सीरीज से, tan थीटा, यहाँ थीटा था ना, इस थीटा को tan थीटा माइनस दिस टर्म ये रिप्लेस कर दिया, तो ये आ गया, ठीक है। मतलब स्टेप आपका सिर्फ 2 से 4 स्टेप में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। बस हाँ ये ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे क्या कर रहा है, और उससे कोई रिलेशन, क्योंकि एक रिलेशन आपको सिंपल सा रिलेशन फाइंड करना है। हाँ बोलिए विपिन। बोले मैम सिर्फ ब्रेक करने में दिक्कत होगा, अगर हाँ। एक बार ब्रेक हो गया तब कोई हाँ बस दिक्कत एक नहीं। रिलेशन ढूंढना है ऐसा जिससे हमें RHS और LHS का रिलेशन मिल जाए, बस बाकी 2 स्टेप से 4 स्टेप में सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे देखो इसमें भी tan इनवर्स x, यहाँ थीटा की जगह जो इन्फॉर्मेशन था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x होता है, आपको पता है। तो ये वहाँ इस फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दिया है और इधर वैल्यूज पुट कर दिया है, 5/4 प्लस यहाँ पे रिलेशन साफ साफ आपको दिख रहा है x माइनस दिस टर्म, तो जैसे अभी जस्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया मोर और लेस वैसे ही बनेगा, क्योंकि आपके पास ये थीटा का फॉर्म है और इधर जो दिया है वो डायरेक्टली x के टर्म में ये भी दे दिया है। तो देखो रेंज तो पता ही है, x का वैल्यू 0 to 1 है, थीटा का वैल्यू 0 to पाई/4 होगा, बिकॉज 0 से लेके बात कर रहा है, कहाँ हमारे पास था होता था -पाई/4 से पाई/4 तक,
लेकिन माइनस से π/4 से 0 तक के लिए ये वैलिड नहीं है। कंडीशन दिया है इफ x जो है वो इस रेंज में लाई कर रहा है। जब इस रेंज में लाई कर रहा है तो 1 जो है tan का रिलेशन 45 डिग्री पे होता है और 0 डिग्री से शुरू करना है, तो 0 to 45 डिग्री ये रेंज हो गया। इस रेंज के लिए वो वैलिड है। tan इनवर्स x का वैल्यू जो है वो, अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाय दैट चेंज। आपको हर क्वेश्चन में चेंज ऐसे कर लेना चाहिए, इस टर्म से भी कर सकते हो। डायरेक्टली अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो x का वैल्यू रिप्लेस भी कर सकते हो। x का वैल्यू tan थीटा, 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा, tan इनवर्स, इस टर्म को अभी जस्ट हम लोग ऊपर ने किया था ना, यही वाला टर्म था, tan a + b divided by 1 - tan a into tan b. So this is equal to tan a + b. 1 की जगह π/4 है, थीटा की जगह थीटा, एंड tan कैंसिल, सो π/4 + थीटा, π/4 + थीटा। यहाँ n इन्वॉल्व नहीं था तो नहीं डाला गया है। तुम चाहो तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रूफ करने से उसको बोल रहा है तो रिमूव कर दो। और π/4 अगर आप लिख भी देते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपका गलत नहीं होगा। π/4 + थीटा, सो थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट, ऑल दीज टर्म्स। बस इतना लिख दिया, हो गया आंसर। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलो बोलो। बोल आवाज आनी बंद हो गई आपकी। रहे हाँ बोलिए। तरुण बोल रहे थे ना, फिर से म्यूट कर लिया। बोलो क्या बोल रहे हो। आएंगे तो थोड़ा आप म्यूट करके बोल रहे हैं, फिर से अनम्यूट करके बोलिए ना। बोल रहे हैं इसको एक बार जो अभी जिस पे आप लिख रहे थे कुछ इस पे बना के दिखाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसको सॉल्व करके व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व कर दें, ये बोलना चाह रहे हो। व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करके दिखा दूं, यही बोल रहे हैं ना। यस मैम। अच्छा ठीक है, कौन सा क्वेश्चन बताओ, कहाँ कॉम्प्लिकेशन ज्यादा दिख रहा है। 5 और 6। 5 और 6 में, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या है, tan इनवर्स cos थीटा + sin थीटा। देखो क्वेश्चन है tan इनवर्स, इतना मुश्किल होता है ना इसमें, इसलिए tan इनवर्स cos थीटा प्लस sin थीटा, नॉट I, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। ये हमारे पास LHS था, and this is equal to pi by n pi plus π/4, that means n pi plus π/4, और इसी में आपका प्लस ऐड किया हुआ था सारा एंगल थीटा, tan थीटा -1/3, मतलब यहाँ पे आपका है दिस इज tan थीटा, सिंपली मैम थीटा का वैल्यू, थीटा, हाँ थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा -1/3 tan क्यूब, प्रूफ करने वाला लिख देते हैं बस, tan क्यूब थीटा माइनस प्लस नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करना है, LHS से लेके चलते हैं, तो tan इनवर्स एज इट इज, ठीक है। अब इसमें हम इस पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं, cos थीटा है, यहाँ से इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करो, तो यहाँ cos थीटा डिवीजन बाय cos थीटा क्या होगा, 1 होगा, प्लस साइन,
साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करो, क्या होगा? tan थीटा। फिर आपका नेक्स्ट टर्म आ रहा है, कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, दैट इज 1 minus 1, और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा को कॉस थीटा से tan थीटा। tan tan थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है इसमें यहाँ पे बस टेक्निक ये लगाया गया है कि इसको हम 1 को tan पाई बाई 4 कंसिडर कर लेते हैं। 1 दैट इज पाई बाई 4 प्लस साइन tan थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ आ जाओ 1, तो 1 minus 10 pi by 4 into tan यहाँ theta। tan थीटा इंटू tan पाई बाई 4, ठीक है। tan समझ लेना कैसा लिखा हुआ है, tan पाई बाई 4, ठीक है, ये आपका टर्म। इस टर्म को ऐसे कंसिडर करना है। अब अगर ऐसा करेंगे तो आपको पता है ये फॉर्मूला किसका है, tan a plus tan b। tan a plus हाँ, b। और यहाँ a की जगह पाई बाई 4 है और b की जगह थीटा है, ठीक है, ये किया गया है। और इसी को ये सिर्फ इतने टर्म के लिए हम ये लिखे हैं, इसके साथ tan इनवर्स अभी है। तो अब देखो tan इनवर्स जो होल टर्म होगा दैट इज tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, सॉरी माइनस थीटा, सो ये प्लस था ना, यहाँ पे प्लस साइन है ना, सो दिस इज प्लस एक्चुअली, सो प्लस थीटा, ठीक है। अब ये tan इनवर्स और ये फंक्शन है, पता है कैंसिल हो जाता है, सो दिस इज पाई बाई 4 थीटा प्लस थीटा। अब इसी को आपको पता है ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, पाई बाई 4 को n पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है। बताओ तरुण, लिख सकते हैं ना? यस मैम। एंड दिस टर्म इज इक्वल टू थीटा, और थीटा का वैल्यू आपको पता है ना, ये लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा सीरीज जो RHS में है, थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा माइनस 1 बाई tan क्यूब थीटा 1/3 tan क्यूब थीटा प्लस 1/5 tan क्यूब 10 to the power 5 थीटा। तो इस टर्म को अब यहाँ थीटा को बस रिप्लेस कर दिया गया है, tan थीटा माइनस 1/3 tan क्यूब थीटा, ठीक है, प्लस 1/5 इस तरह से, और बाकी का सारा टर्म वही है। अब देखो LHS से शुरू किए थे हम लोग, RHS में आ गए, है ना? यस मैम। ये हमारा RHS का वैल्यू है, यही आंसर है हमारा, बस इतना ही करना था हमें, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में था प्रॉब्लम? ऐसे ही करना है, सारे क्वेश्चन में ऐसा सबका चाहिए। हटा दो इसे, हटा दो या रहने दो, बताओ। हो गया मैम। चलो ठीक है। अब इसी चीज को इसी सेम ही पैटर्न पे आपका दूसरा भी क्वेश्चन था, जब आप 6 बोल रहे थे ना, 5 मैंने बता दिया, ये आया आपका। अब इसी तरह 6 भी है, सेम टर्म है, देखो इधर वाला चीज कंपेयर करो, x को मान लो tan थीटा अगर है तो आपका वही सारा टर्म है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन थीटा के टर्म में नहीं x के टर्म में दिया हुआ है। थीटा और x पता है ना, n थीटा इज इक्वल टू आपका लिखा है थीटा इज इक्वल टू tan x, या फिर x इज इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x लिख सकते हो, तो वही चीज है, सेम टर्म है आपका, ये टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म पाई बाई 4, वही पाई बाई 4 जो लास्ट में आया था। x जो है वो हमारा थीटा का रोल प्ले कर रहा है, जैसे मान लीजिए कहीं भी आप लिखते हैं ये चीज़ तो खैर याद ही होगा ना, x इज इक्वल टू मान लो tan इनवर्स tan थीटा है, रियल वैल्यू हमारा थीटा के टर्म में है, देन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x,
अभी जहाँ 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 थीटा होना चाहिए वहाँ tan इनवर्स x के फॉर्म में इंफॉर्मेशन, वही चीज लिखा हुआ है इसमें। देखो tan इनवर्स x की जगह ये वैल्यू है इज इक्वल टू π/4 प्लस x माइनस x³ प्लस x⁵ 5/3 माइनस दिस टर्म, वही सेम पैटर्न है। देखिए इसमें क्या कंफ्यूजन है, ये वैल्यू हाँ x का वैल्यू है, कंडीशन यहाँ थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, जो जनरल कंडीशन है दैट इज वैलिड फॉर -π/4 टू π/4, लेकिन इस क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया है x का वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर, जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो देखो x का वैल्यू 0 रखो, 0 रखोगे तो क्या आएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 मतलब 45 डिग्री, दैट मीन्स π/4। और जब tan x का वैल्यू आप 1 रख लो तो 1 क्या होगा, 1 + 1 और ये आपका 1 - 1, सो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी कब होता है tan का वैल्यू, बताओ tan का वैल्यू इन्फिनिटी कब होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए तो ये वैलिड नहीं है, π/4 से -π/4 से +π/4 के लिए वैलिड है ना। तो दूसरा क्या कंडीशन होगा जहाँ 0 मतलब इन्फिनिटी वाला केस आएगा, मतलब थीटा का रेंज 0 जनरली क्या आ गया आपका 0 से π/4 के फॉर्म में। सो ये कंडीशन एक एक्स्ट्रा बन रहा है यहाँ पे, बाकी सारा आपका सही ही है। जनरली जो होता है वो -π/4 से π/4 जाता है, और इस केस में कंडीशन दे दिया है कि x का वैल्यू इसी रेंज में लाई करेगा। वैसे आपको कंडीशन जो भी रहेगा वो π/4 और -π/4 के बीच में ही रहेगा, उसके हिसाब से बस आपको x का वैल्यू देखना है, मतलब थीटा का रेंज देख लेना है। तो आप थीटा का वैल्यू जो पुट करेंगे वो उससे पता चल जाएगा। किसी किसी केस में हो सकता है π/4 वैलिड नहीं रहे, तो आप ये वैल्यू नहीं रख सकते यहाँ पे, बट यहाँ पे वही चीज़ आ जा रहा है, ये टर्म जो अभी जस्ट हम लोग सॉल्व किया वही टर्म आ जा रहा है। x का वैल्यू हम tan थीटा रिप्लेस कर दे रहे हैं, tan इनवर्स 1 + tan थीटा, अभी जस्ट हम लोग व्हाइट बोर्ड पे इसी को सॉल्व कर रहे थे ना, सेम टर्म आया है यहाँ पे, बस चेंज क्या किया है इसमें, देखो n π से मल्टीप्लाई नहीं किया, पीरियडिक फंक्शन नहीं लिया था। अच्छा मैंने इधर इरेज कर दिया है ना, ठीक है, बस उतना ही करना है सब केस में। आप लोग इससे क्वेश्चन बना के देखो। अब इसमें तो और ट्रिगोनोमेट्री का पोर्शन और कुछ बचा ही नहीं है, यही 3-4 टॉपिक था। कॉम्प्लेक्स फंक्शन था, थ्योरम था, आर्ग्यूमेंट, कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट, रियल रूट, फिर आपका हाइपरबोलिक फंक्शन और ग्रेगोरियन सीरीज, बस इतना ही था, ठीक है। तो नेक्स्ट में अगर आप लोग बोलो तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू कर सकते हैं। मैम जो लास्ट बार छोड़ के गए थे उसको कंप्लीट नहीं करवाए? क्या छोड़ कर गए थे, बताओगे तब ना, बताओ अभिषेक क्या बोल रहे, मुझे नहीं पता कहाँ पोर्शन बचा हुआ था। आप लोग तो बोल रहे थे सारा पढ़ लिए हैं मैट्रिक्स में, क्या बचा हुआ था बताओ। Who is the CR of the class? वरुण कुमार मैम। हाँ तो मुझे बताइए पहले कि क्या क्या हो गया है क्या नहीं हो गया है, ठीक है। सिलेबस सबके पास है ना, सिलेबस पता है तो मुझे बताइए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जो पोर्शन बिल्कुल नहीं हुआ है तो वो पोर्शन करना पहले ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर एग्जाम्स की बात करें तो सब सारा का सारा पोर्शन से आएगा ना, किसी एक पोर्शन से बहुत सारा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, तो सारा पोर्शन भी कवर कर सकते हो। वैसे जो बचा हुआ है मुझे बता दो तो फिर देखा जाएगा, उसको भी कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री से 4 क्वेश्चन रहता है, 2 या 4 क्वेश्चन ए बी में। ज्योमेट्रिक आपका ये जो है अलजेब्रा सॉरी ट्रिगोनोमेट्री था,
इसे भी 4 क्वेश्चंस का था ना सेक्शन, तो प्रैक्टिस करके उसको भी कवर करते चले जाइए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते जाइए और ऐसे आपको क्या करना है वो भी देखिए। मुझे बट बता दीजिए टिल मंडे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ट्यूसडे को होगा भी, मतलब ट्यूसडे को स्टडी भी करना है और आप लोगों का मैं मार्क भी लेने वाली हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज का, आइदर ऑन ट्यूसडे और थर्सडे। ग्रुप ए में, ग्रुप बी, ग्रुप सी तक तो हो गया है, ग्रुप डी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ग्रुप डी में अच्छा ABC हो चुका है, लीनियर प्रोग्रामिंग बचा हुआ है। सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग बचा है, ठीक है। तो डी में कोऑर्डिनेट, और फिर मैम और ग्रुप ए में एक बचा हुआ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अच्छा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नहीं हुआ, ठीक है। लीनियर प्रोग्राम, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ग्रुप सी, और ग्रुप सी में मैम जो रियल एनालिसिस वो भी नहीं हुआ है ना, नहीं। मतलब अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। यस मैम। और ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन ग्रुप ई ऑफ 3 डायमेंशन तो खैर यहाँ तक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो उसी में 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन साथ में करते जा सकते हैं क्या, 2 डायमेंशन पढ़ लेंगे उसके बाद ही हम लोग 3 डायमेंशन पढ़ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा किया जा सकता है, रियल एनालिसिस किया जा सकता है, यही ना। चलिए ठीक है, रियल एनालिसिस वगैरह पढ़ने में आप लोग पहले से पढ़े हुए नहीं है ना, इसलिए सारे टॉपिक को करना थोड़ा मुश्किल है। खैर देखते हैं, कोऑर्डिनेट शुरू कर सकते हैं अगर बोलो तो, जो रिलेट कर पाओ से। आप लोग ठीक है, कीजिए शुरू में। ट्रिगोनोमेट्री में इसीलिए बोल रहे थे ना क्योंकि पहले से पढ़े हुए हैं, कुछ आइडिया मिलता ही है, जो आप पहले पढ़े होंगे सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, वही सारा टर्म्स रहेगा। ठीक है, चलो फिर अटेंडेंस ओके। है, ओके।